भारत भूमि की वह धरा जहाँ धरती को माँ समान पूजा गया, जहाँ कुरुक्षेत्र जैसे धर्म युद्ध लड़े, जहाँ मातृभूमि की खातिर वीरों ने रक्त रंजित होली खेली, जहाँ राणा प्रताप जैसे शेरों ने जन्म लिया। शौर्य गाथा। मेवाड़ी शान की इस अनुपम प्रस्तुति शौर्य गाथा के माध्यम से आप तक हमारे भारतवर्ष की इस पावन धरा पर जो ऐतिहासिक घटनाएं घटी उनको आप तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति और धर्म को आहत करना नहीं है। राजपूताने की एक ऐसी रियासत जिसने सर्वाधिक लंबे समय तक जो है शासन किया। राजपूताने की एक ऐसी रियासत जिसको जो है मुगल शासक अकबर अपने अधीन करना चाहा लेकिन नहीं कर सका। आइए जानते हैं राजस्थान या राजपूताने की एक ऐसी रियासत जिसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, राजपूताने का गौरव कहा जाता है, साथ ही साथ राजपूतों की आन बान शान कही जाती है। जय श्री राम। मैं अजय पंडित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेवाड़ी शान की इस अनुपम प्रस्तुति शौर्य गाथा में। आज हम बात करेंगे मेवाड़ रियासत के बारे में। राजपूताना के वर्तमान राजस्थान जिसे हम कहें, उस वर्तमान राजस्थान के दक्षिणी अंचल में एक रियासत हुआ करती थी जिसे मेवाड़ रियासत के नाम से हम जानते थे। इसी ही मेवाड़ रियासत में हम बात करें तो ऐसे महान महान राजा हुए जिन्होंने देश प्रेम के खातिर जंगलों में भटकना स्वीकार किया था। मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जहां पर भील जनजाति जो निवास करती थी उनको भी बहुत सम्मान दिया गया था। मेवाड़ के राज चिन्ह को जब हम देखते हैं, उस राज चिन्ह में एक तरफ भील योद्धा दिखाई देता है और दूसरी तरफ एक क्षत्रिय योद्धा हमें दिखाई देता है। इससे हमें यह पता चलता है कि कहीं न कहीं मेवाड़ रियासत में, मेवाड़ राजघराने में या मेवाड़ की जो सेना थी राज दरबार में, भीलों का जो है एक अच्छा ओहदा या सम्मान हुआ करता था। एक उदाहरण के तौर पर हम बात करें, जब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, उस समय हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों को रोकने के लिए हल्दी घाटी के दर्रे में मुख्य हारावल सेना के तौर पर जो है भीलों की सेना ने युद्ध लड़ा था और भीलों की सेना ने मुगलों को हल्दी घाटी का दर्रा पार नहीं करने दिया था। अगले एपिसोड में हम भीलों के बारे में भी जानेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मेवाड़ रियासत की। इस मेवाड़ रियासत के बारे में बात करें तो इस मेवाड़ रियासत की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हम चर्चा करें। मेवाड़ रियासत को प्राचीन समय में मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद कहा जाता था। मेदपाट इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां पर मेर जाति सर्वाधिक रहती थी। मेर जाति के सर्वाधिक रहने के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट कहा गया। और सिवी जनपद की हम बात करें तो सिवी जनपद इसलिए कहा जाता है, इसका साक्ष्य इतिहासकारों को मिलता है। चित्तौड़गढ़ से कुछ ही दूरी पर एक स्थान है नगरी, जिसका प्राचीन नाम हमें मध्यमिका मिलता है और ये मध्यमिका जो है सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। ये जनपद काल का इतिहास है। दोस्तों, ये जितनी भी जानकारी मैं दे रहा हूं, प्रमुख राजस्थान के जो इतिहासकार हुए, जैसे कर्नल जेम्स टोड हुए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हुए, गोपीनाथ शर्मा हुए, जो ऑथेंटिक इतिहासकार हैं, उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, उन पुस्तकों के अकॉर्डिंग मैं आप तक जानकारी पहुंचा रहा हूं। इसी मेवाड़ की धरा पर अनेक राजवंशों या यूं कहें अलग अलग राजपूत जातियों ने यहां पर शासन किया। प्रतिहार, परमार, चौहान, इन सब का यहां पर शासन रहा। लेकिन बात करते हैं कि यहां पर जो गुहिल वंश ने शासन किया, जो सबसे लंबा या यूं कहें कि लगभग उन्होंने 1500 वर्षों तक यहां पर शासन किया। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना करने वाले थे गुहादित्य, जिनका नाम हमें गुहिल भी मिलता है। इसी मेवाड़ में गुहिल के द्वारा 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की गई थी। आखिर कौन है ये गुहिल, इसके बारे में हम बात करते हैं। राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि गुजरात में एक स्थान पड़ता है वल्लभीपुर, और इस वल्लभीपुर के राजा थे शिलादित्य। शिलादित्य की रानी थी पुष्पावती। पुष्पावती को पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए पुष्पावती आबू प्रदेश में गई हुई थी, वहां पर मां अंबा माता के दर्शन के लिए। इसी दरमियान पीछे से मलेच्छों का आक्रमण हुआ। मलेच्छ कहा जाता है बाहरी आक्रमणकर्ता, जितने भी मुसलमान थे उनको मलेच्छ कहा जाता था। अरब आक्रमणकारी जो थे उनका आक्रमण वल्लभीपुर में हुआ और उनसे लड़ते हुए शिलादित्य शहीद हो गए। राजपूतों में एक ऐसी परंपरा है, सती प्रथा जिसे हम कहते हैं, जो वाकई शौर्य की एक प्रतीक स्वरूप है। तो इसी सती प्रथा के तहत शिलादित्य की रानी
पुष्पावती भी सती होना चाहती थी, लेकिन गर्भवती होने के कारण वो सती नहीं हो पाती। जब उनके द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया जाता है, जन्म देने के बाद वो सती हो जाती है। उस बच्चे का लालन पालन कमलावती नाम की एक नागर जाति की ब्राह्मण महिला के द्वारा किया जाता है। ये जो महिला थी एक विधवा महिला थी, जिस कारण से उस बच्चे का लालन पालन एक गुफा में किया, जिससे उसका नाम पड़ा गुहादित्य। गुफा को गुहा कहा जाता है, जिससे उसका नाम क्या धरा गया, गुहादित्य, और इसे ही गुहिलोत गुहिल कहा जाने लगा। इसके जो वंशज हुए, इन्होंने जो है अपने गुहिल वंश को काफी बढ़ाया। राजस्थान के एक इतिहासकार है मोहनोत नैन्सी, वो ये बताते हैं कि गुहिलों की 24 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं। गुहिलों की इन 24 शाखाओं में से सबसे प्रमुख शाखा है मेवाड़ की गुहिल शाखा। मेवाड़ के गुहिल अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं, और मेवाड़ का जो राज ध्वज है उसमें भी सूर्य का प्रतीक हमें यह एहसास दिलाता है कि कहीं न कहीं यह सूर्यवंश से संबंधित है। तो क्या कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बताई गई ये बात सत्य है? तो राजस्थान के दूसरे और प्रमुख इतिहासकार है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। और साथ ही साथ मेवाड़ राज दरबार के एक इतिहासकार है कवि राजा श्यामल दास ददिवाड़िया, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि गुहिल वंश का आदि पुरुष गुहादित्य था, जिसने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना करी। आगे चलकर इस गुहिल वंश में काफी प्रतापी शासक हुए। जैसे हम बात करें तो इसी गुहिल वंश में बप्पा रावल हुए, फिर रावल अल्लट हुए, फिर जैत्र सिंह हुए, समर सिंह हुए, फिर उसके बाद हम बात करें तो रतन सिंह हुए। साथ ही साथ महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह, इस प्रकार के काफी प्रतापी शासक हुए। इन प्रतापी शासकों ने इस मेवाड़ की शौर्य गाथा को इतना उज्जवल बनाया कि ये पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है। आज भी पूरे विश्व में मेवाड़ के इतिहास पर इतिहास विषय के विद्यार्थियों के द्वारा रिसर्च किया जाता है, जब अपनी पीएचडी की जाती है इतिहास में। हमें गर्व करना चाहिए कि हमें इस पावन धरा पर जन्म लेने का मौका मिला। उम्मीद करता हूं आपको शौर्य गाथा का यह एपिसोड काफी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो अपनी संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय एकलिंग जी की जय मेवाड़।